दोस्तों, रूस और जापान के बीच एक ऐसा विवाद है जो कई दशकों से चला आ रहा है। विवाद है कुछ ऐसे द्वीपों को लेकर जो देखने में शायद बहुत छोटे लगें, लेकिन इनकी वजह से रूस और जापान के रिश्तों में आज तक तनाव बना हुआ है। और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इन विवादित द्वीपों के दौरे ने इस पुराने विवाद को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। जापान इन तीन द्वीपों को अपना क्षेत्र मानता है, जबकि रूस इन पर अपना अधिकार बताता है। लेकिन सवाल है कि आखिर इन चार द्वीपों में ऐसा क्या है कि रूस इन्हें छोड़ना नहीं चाहता? इनकी सैन्य और राजनीति अहमियत कितनी बड़ी है? और पुतिन के वहां जाने से जापान इतना नाराज क्यों हुआ? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आखिर विवाद है किस बात पर? सबसे पहले नक्शे को समझिए। कुरिल द्वीप रूस के सुदूर पूर्व और जापान के उत्तर में प्रशांत महासागर के इलाके में स्थित द्वीपों की एक श्रृंखला है। इन द्वीपों में से दक्षिणी हिस्से के चार द्वीपों को लेकर रूस और जापान के बीच विवाद है। जापान इन चार द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र के नाम से संबोधित करता है, वहीं रूस इन्हें दक्षिणी कुरिल द्वीप का हिस्सा मानता है। यानी दोनों देशों की कहानी एक ही जमीन को लेकर बिल्कुल अलग है। रूस कहता है कि यह उसका हिस्सा है, जापान कहता है कि इस चार द्वीपों पर उसका ऐतिहासिक अधिकार है। और यही विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ? अब थोड़ा इतिहास समझते हैं। रूस और जापान के बीच इन द्वीपों को लेकर विवाद आज का नहीं, 19वीं सदी में ही दोनों देशों के इस इलाके में अपनी सीमाएं तय करने की कोशिश शुरू कर दी थी। 1855 के रूस और जापान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों के बीच सीमा तय करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आने वाले वर्षों में दोनों देशों की ताकत और क्षेत्रीय स्थिति बदलती गई। फिर आया विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में था, तब सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध में प्रवेश किया और कुरिल द्वीपों पर कब्जा कर लिया। युद्ध खत्म होने के बाद इन द्वीपों पर सोवियत संघ का नियंत्रण बना रहा। बाद में सोवियत संघ टूट गया और रूस अस्तित्व में आया, लेकिन इन द्वीपों का रूस का नियंत्रण जारी रहा। दूसरी तरफ जापान ने इन चार द्वीपों पर अपना दावा बनाए रखा। यानी एक तरफ रूस का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम के बाद ये क्षेत्र उसके नियंत्रण में आए, और दूसरी तरफ जापान कहता है कि ये चार द्वीप उसके मूल क्षेत्र का हिस्सा है। आखिर ये चार द्वीप इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। अगर ये सिर्फ चार छोटे छोटे द्वीप हैं, तो रूस और जापान इनके लिए इतने सालों से क्यों लड़ रहे हैं? इसका जवाब है रणनीतिक स्थिति। इन द्वीपों की लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये रूस के सुदूर पूर्व और प्रशांत महासागर के बीच एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित हैं। रूस के लिए यहाँ सिर्फ जमीन नहीं, यहाँ से समुद्री क्षेत्र, नौसैनिक गतिविधियां और सैन्य सुरक्षा पर नजर रखना आसान होता है। रूस की प्रशांत क्षेत्र में मौजूद सैन्य शक्ति के लिए भी यह पूरा इलाका महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से समुद्र के अंदर रूस की पनडुब्बियां और नौसेना की गतिविधियों के संदर्भ में इस क्षेत्र की रणनीति अहमियत समझी जा सकती है। यानी अगर रूस इन द्वीपों पर नियंत्रण रखता है, तो उसे प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य स्थिति मजबूत रखने में फायदा मिलता है। इन द्वीपों की अहमियत सिर्फ सिर्फ सैन्य नहीं, इसके आसपास समुद्री क्षेत्र मछली और दूसरे समुद्री संसाधनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस इलाके में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर भी काफी रुचि है। यानी रूस के लिए इन द्वीपों का मतलब तीन सत्र पर समझा जा सकता है। पहला सुरक्षा, दूसरा सैन्य रणनीति और तीसरा आर्थिक। और प्राकृतिक संसाधन, इसलिए रूस के लिए इन द्वीपों को छोड़ना कोई आसान फैसला नहीं है। अब बात पुतिन के दौरे की। अब आते हैं उस घटना पर जिसकी वजह से विवाद फिर से सुर्खियों में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस क्षेत्र का दौरा किया। अब किसी सामान्य व्यक्ति के वहां जाने और रूस के राष्ट्रपति के वहां जाने में बहुत बड़ा अंतर है। जब किसी देश का राष्ट्रपति किसी विवादित क्षेत्र में जाता है, तो उस यात्रा का राजनीतिक संदेश भी होता है। पुतिन की यात्रा से रूस की तरफ से यह संदेश जाता है कि मॉस्को इन द्वीपों पर अपना नियंत्रण को लेकर पीछे हटने वाला नहीं है। यानी रूस के लिए यह सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्र नहीं है, वह इन्हें अपने देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता का हिस्सा मानता है। तो जापान को इससे समस्या क्यों हुई? अब जापान की तरफ से देखिए, जापान पहले से ही इन चार द्वीपों पर अपना दावा करता रहा है। इसलिए जब रूस का राष्ट्रपति वहां जाता है और वहां रूस की मौजूदगी दिखाता है, तो जापान इसे सामान्य यात्रा की तरह नहीं देखता।
जापान के लिए इसका मतलब है कि रूस उसके क्षेत्रीय दावे को स्वीकार नहीं कर रहा। इसलिए जापान ने पुतिन के दौरे पर आपत्ति जताई। जापान के लिए यह मुद्दा सिर्फ सरकार की राजनीति नहीं है। इन द्वीपों को लेकर जापान में ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। यही कारण है कि रूस और जापान के बीच में विवाद इतने लंबे समय से संवेदनशील बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में रूस और जापान इस विवाद को खत्म कर सकते हैं? संवादिक तौर से बातचीत के जरिए संभव है, लेकिन व्यवहार में यह बेहद मुश्किल है, क्योंकि दोनों देशों की स्थिति बिल्कुल अलग है। जापान इन चारों द्वीपों पर अपना दावा छोड़ना नहीं चाहता और रूस भी इन द्वीपों को अपनी सुरक्षा और रणनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। ऊपर से यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंध पहले से काफी खराब है, इसलिए निकट भविष्य में किसी बड़े समझौते की संभावना आसान नहीं दिखाई देती। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। अगर भविष्य में रूस और जापान के संबंध सुधरते हैं और दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होती है, तो इस पुराने विवाद पर भी चर्चा हो सकती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि कुरील द्वीपों का विवाद आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये सिर्फ 4 द्वीपों की कहानी नहीं है। इसके पीछे दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास, रूस और जापान की क्षेत्रीय राजनीति, सैन्य और समुद्री रणनीति, प्राकृतिक संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण प्रशांत महासागर में बदलती हुई भू राजनीति। पुतिन का इन द्वीपों का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इससे रूस के एक बार फिर ये दिखाया है कि वह इस बार इलाके में अपने नियंत्रण को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है। वहीं जापान के लिए ये द्वीप आज भी उसके क्षेत्रीय और ऐतिहासिक अधिकार का मुद्दा है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि रूस और जापान आने वाले समय में इस पुराने विवाद का कोई समाधान निकाल पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको दुनिया की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान हिंदी में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।